जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। स्वामी जी पार लगाओ मोरी नैया। स्वामी जी पार लगाओ मोरी नैया। मैं तो बही मझधार लगाओ मोरी नैया। मैं तो बही मझधार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। जित जाऊं तित काल सतावे। जित जाऊं तित काल सतावे। मोर काम ना बीमार लगाओ मोरी नैया। मोर काम ना बीमार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। काम क्रोध मद लोभ मोह में। काम क्रोध मद लोभ मोह में। भरम रही हर बार लगाओ मोरी नैया। भरम रही हर बार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। मैं अनजान तुम सब कुछ जानो। मैं अनजान तुम सब कुछ जानो। गुरु मेरे अगम अपार लगाओ मोरी नैया। गुरु मेरे अगम अपार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। मैं दुखियारी तड़प रही हूँ। मैं दुखियारी तड़प रही हूँ। नित तेरे दरबार लगाओ मेरी नैया। नित तेरे दरबार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु
सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। समरथ जानी शरण में आई, समरथ जानी शरण में आई। हे मेरे सरकार लगाओ मोरी नैया। हे मेरे सरकार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। मुझे अबला की लाज बचाओ, मुझे अबला की लाज बचाओ। समरथ दीन दयाल लगाओ मोरी नैया। समरथ दीन दयाल लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। जय गुरुदेव दया के सागर, जय गुरुदेव दया के सागर। सुन लो दीन पुकार लगाओ मोरी नैया। सुन लो दीन पुकार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। स्वामी जी पार लगाओ मोरी नैया। स्वामी जी पार लगाओ मोरी नैया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तुम्हें गौ की आंखों से सब देखते हैं, पर पहचानते हैं कहीं थोड़े 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 लोग ही पहचान पाते हैं। कौन लोग पहचान पाते हैं? कि जो अरे समझो कि पहचानने की कोशिश करते हैं, जो उनके आदेश का पालन करते हैं, वही पहचान पाते हैं। नहीं तो बाकी लोग जगह जगह पर देखो इन्हीं महापुरुषों की समाधियां बना दी, इन्हीं महापुरुषों का स्थान बना लिया, इन्हीं का मेला लगाते हैं, इन्हीं की रासलीला करते हैं, रामलीला करते हैं कि नाम न खत्म हो जाए, इनको लोग भूल न जाएं। तो चाहे वो अवतारिक शक्तियां रही हूँ, चाहे संत रहे हूँ, वो वहां पर वही काम करते हैं जो वो करके गए। लेकिन जिसको आदेश होता है वो करता है, उससे ज्यादा लोगों को फायदा हुआ करता है। कहने का मतलब यह है प्रेमियों कि यानी हम लोग जो आप लोग जो गुरु महाराज के शिष्य हो, गुरु महाराज को पहचान नहीं पाए। जैसे ये कबीर आए, गोस्वामी आए, पलटू नानक राजू वीरा जैसे आए, जैसे विष्णुदयाल जी महाराज आए, जैसे नानक जी आए, जैसे आप ये समझो कि विष्णुदयाल जी महाराज आए, भूरेलाल जी महाराज आए, जैसे हमारे गुरु जी महाराज आए, ऐसे ही समझो कि संत आया करते हैं इसी तरह से। लेकिन लोग जल्दी पहचान नहीं पाते हैं। दादा गुरु को भी सब लोगों ने नहीं पहचाना, उनके भी बहुत शिष्य थे। गुरु महाराज के दादा गुरु को भी लोगों ने नहीं, सब लोगों ने नहीं पहचाना। किसने पहचाना?
कोई एक आदमी पहचाना। तो आपको समझने की जरूरत है कि गुरु महाराज को आप लोग नहीं समझ पाए। ऐसे कैसे समझोगे? बाहर से तो कुछ न कुछ फायदा सबको होता है, जिसको जो भी उनके पास जाता है, संतों के पास जो जाता है कुछ न कुछ फायदा होते ही होता है। संत जब दया करते हैं तो ज्यादा हो जाता है। संत के शरीर में कहते हैं ये गुण होता है। संतों की महिमा में ये बात लिखी हुई आपको मिलेगी कि उनके शरीर से जो छू जाते हैं, जिस पेड़ का फल खा लेते हैं, जिस गाय यानी भैंस का दूध पी लेते हैं और दया हो जाती है, घोड़े पर कोई सवारी कर लेते हैं, दया हो जाती है, उसको मनुष्य शरीर मिल जाता है। गुरु महाराज के पास आप बहुत से लोग गए, इसमें काफी कुछ लोग आप गुरु महाराज के शिष्य बैठे हो, तो आपको पहले आपकी ही बात बताता हूँ। लेकिन किस लिए गए? एक जैसी इच्छा लेकर नहीं गए, मुक्ति की, हमको मुक्ति मोक्ष मिल जाए, हमारा लोक और परलोक दोनों बन जाए। और लोग को समझ ही नहीं पाए थे, बताने वाले नहीं मिले। लोक बनाने के लिए ही आप गए कि हमारी गरीबी है, गरीबी दूर हो जाए, हमारा रोग है, रोग हट जाए, हमको रुपया पैसा बरकत नहीं होती है, बरकत हमको मिलने लग जाए, हम हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है वो खत्म हो जाए, और भी समस्याएं लेकर के आप गुरु महाराज के पास गए। तो देखो, जो पूरे संत होते हैं खाली किसी को नहीं लौटाते, कुछ न कुछ सबको देते हैं। आप ये समझो कि जो जिस तरह की इच्छा ले करके और सेवा उनकी करता है, उनके आदेश का पालन करता है, उनका जो लक्ष्य, उनका जो मिशन होता है, उसको जो पूरा करता है, किसी का कर्जा नहीं रखते। एक गिलास जो पानी पिला देता है, उसकी इच्छा वो पूरी करते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग आते हैं, उनको बहुत चीजें मिल जाती हैं, उसी में मस्त हो जाते हैं, गुरु को भूल जाते हैं, गुरु के रास्ते को भूल जाते हैं, गुरु के वचनों को भूल जाते हैं और उसी में फंस जाते हैं। तो आपकी इच्छा पूरी हुई, खाली कोई नहीं लौटे, और फिर आप बस उसी को देखते रह गए। असली चीज को आपने छोड़ दिया। तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया? जो नाम उन्होंने दिया था, मन तू बजो गुरु का नाम, गुरु ने जो नाम दिया था उसको आपने बजना, स्मरण करना, ध्यान करना, भजन करना आपने बंद कर दिया। अगर आप उसको करते होते और गुरु का रूप अंतर में देखे होते, गुरु से निर्देश अंदर में लिए होते, गुरु से कोई बात अंदर में पूछे होते, तो आपके अंदर भटकाव न होता। आपका ये समय जीवन का जो एक एक पल कीमती है, ये प्रेमियों निकला न होता। लेकिन पीछे का समय ये सब निकल गया। अगर गुरु से आप कोई चीज पूछ लिए होते अंतर में, तो और किसी से पूछने की जरूरत न पड़ती। गुरु महाराज के पास जब आप जाते थे, कर्मों को काटते थे, आपके गुरु महाराज कर्म कटते थे, कर्मों की वजह से जो तकलीफ होती थी, वो तकलीफ जब दूर होती थी तो आपको शांति मिलती थी, सुकून मिलती थी। लेकिन गुरु महाराज जब चले गए, तब अब आपका यानी समझो कि उनको देखना, उनसे कोई बात कहना, उनकी बातों को सुनना, उनके आंखों में देखना, उनको उनके हाथ को अपने सिर पर रखवाना, ये बहुत दूर हो गया। आप ये समझो ये नहीं हो पाया, तो आप क्या करने लगे? दूसरों से पूछने लगे, दूसरों से मांगने लगे, दूसरों से धन मांगने लगे, पद प्रतिष्ठा की आपने इच्छा कर लिया, मान सम्मान आप चाहने लग गए। तो गुरु की पहचान कैसे हो? ये चीज भूल गए कि धरणी जानो देखिए, तानो समय बिखार, दाता केवल सदगुरु, देख न माने हाथ, देने वाले सदगुरु होते हैं। जब देने लगते हैं तो किसी चीज की भी कमी नहीं रहने देते हैं। आदमी से मांगोगे तो आदमी के पास जो चीज है वही तो देगा, और उनके पास तो सब कुछ होता है, सारी चीजें उनके पास होती हैं। तो जो मांगने वाला होता है उससे नहीं मांगा जाता है। देखो, जिससे आप मांगते हो या जिससे आप चाहते हो ये हमको सम्मान दे देगा, चाहे संगत हो, संगत में हमारी इज्जत बढ़ा देगा, हमको अध्यक्ष मंत्री बना देगा, हमको प्रचारक बना देगा, जिससे आप चाहते हो कि ये हमको 10 रुपए सहारा कर देगा, गाड़ी घोड़ा दे देगा या ये कर देगा, उससे मांगते हो। वो भी तो मांगता रहता है किसी से। तो भाई, मंगता से क्यों मांगते हो? जो सबको देता है उससे क्यों नहीं मांगते हो? मोटी बात आप ये समझ लो कि जिसके अंदर वो पावर होती है, किसकी पावर होती है?
कि जो इस मनुष्य शरीर में कभी नहीं आता है, जो सबका बाप होता है। आप ये समझो किसका, सृष्टि जितनी भी है, चाहे ब्रह्मांड की सृष्टि हो, चाहे अन्य लोक की सृष्टि हो, चाहे पिंड लोक की सृष्टि हो, सबका मालिक जो होता है, सबका पिता जो होता है, आप ये समझो कि उसकी पावर होती है। और वो इस मनुष्य शरीर में नहीं आता है। इसीलिए कहा गया साहब सबका बाप है, बेटा काहू का ना है, बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब में तो पावर होती है। पावर देते हैं, किसको देते हैं? वक्त का जो काम करते हैं, वक्त का नाम बताते हैं, वक्त पर जो जीवों की संभाल करते हैं, उनको वो पावर देते हैं। वो कौन हुआ करते हैं? जिनको लोग संत सदगुरु कहते हैं, जिनको स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं, जिनको मुर्शिद कामिल कहते हैं, वो हुआ करते हैं। मनुष्य शरीर में ही रहते हैं इसी धरती पर, माँ के पेट में ही बन करके निकलते हैं। लेकिन आप ये समझो कि अपनी आत्मा को जगाते हैं। गुरु जब उनको आदेश दे देते हैं, जो उस तत्व पुरुष में जा करके समा जाते हैं, साजुद मुक्ति जिनको मिल जाती है, वो आदेश जो देते हैं कि अब तुम यह काम करो, और वो काम वो जब करने लग जाते हैं तो वही संतों की पावर पा जाते हैं, वही प्रभु की शक्ति पा जाते हैं। प्रेम यह हमेशा हुआ है कि संत आए हैं और अपना काम किया है, और जब जाने लगे हैं तो किसी न किसी को बता करके गए कि अब यह काम ये देखेंगे, अब जीवों की संभाल ये करेंगे, और बताए भी नहीं तो भी शक्ति ताकत का इजहार करवा दिया। कैसे, यह भी बता दें आप। पंजाब में हरकृष्ण, गुरु हरकृष्ण जी थे, तो गुरु हरकृष्ण जब शरीर छोड़ने लगे, छोड़ना सबको पड़ता है क्योंकि यह मृतलोक है। इस मृतलोक का ये नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। सबको ये शरीर छोड़ना पड़ता है, चाहे जो महापुरुष आए, अवतारिक शक्तियाँ आई, ऋषि मुनि आए, संत आए, सबको मनुष्य शरीर में जो आए शरीर छोड़ना पड़ा। तो जब शरीर छोड़ने का समय आया तो लोगों ने कहा महाराज कौन संभाल करेगा, हम लोगों की संभाल कौन करेगा, नए लोगों को नामदान कौन देगा? तब बोले बाबा बकाला में मिलेगा। बाबा बकाला गांव था, आज तो शहर है बाबा बकाला। इतना कहकर चले गए। अब लोग बाबा बकाला में खोजने के लिए जाने लगे, तो वहां तो कोई उनको दिखाई नहीं पड़ा, लोगों को निराश होकर लौट आए। जब बहुत ज्यादा पता लगाने के लिए जाने लग गए, तब लोगों ने कहा भाई क्यों न उत्तराधिकारी बन जाया जाए। बस हर कोई यानी वहां का जो मान सम्मान की इच्छा रखता था, धन दौलत की इच्छा रखता था, वही अपनी अपनी गद्दी बना लिया। 22 हो गए, 22 उत्तराधिकारी हो गए। गद्दी बना लिए, मंदिर बना लिए, आश्रम बना लिए, कोई उन्हीं जैसा कपड़ा पहन करके बैठ गया। तो आप ये समझो कि भीड़ इकट्ठा करने लग गया, उसी आवाज में बुलाने लग गया लोगों को। अरे लोग कहे गुरु जी आ गए, प्रकट हो गए, यही हैं यही हैं यही हैं। कोई बोला खाने पीने की बड़ी सुविधा है, चलो वहीं चलेंगे, वहां रहेंगे, कोई कुछ कोई कुछ। एक गुरु हरकृष्ण जी महाराज का शिष्य था, जिसका नाम था मक्खन शाह। व्यापारी था, व्यापार करने के लिए विदेशों में जाता था, जहाज पर माल लाद करके लाता था, बेचता था, मुनाफा कमाता था, अच्छा खासा यानी मुनाफा मिलता था उसको। लेकिन शिष्य था इनका, माल लाद करके जहाज पर वापस भारत आ रहा था। बस लहर उठी और समुद्र में उसकी जहाज फंस गई और डूबने लग गई। जब डूबने लग गई तब घबराया, तो जहाज के छत पर खड़ा हो गया, अंदर अंदर सबको पुकारा, देवी देवता भगवान कोई भी सहायक हो जाए। कोई नहीं, कुछ नहीं। तब बोला कि अब गुरु जी से प्रार्थना करते हैं। तब प्रार्थना किया, गुरु को याद किया और कहा उसने, किसने? मक्खन शाह ने, जहाज के ऊपर छत पर खड़ा होकर के कि गुरु जी जहाज अगर बच जाए, हमारी जान बच जाए, तो 500 अशर्फियां दूंगा। तो गुरु तो कोई धन के लोभी होते नहीं। संत न भूखा तेरे धन का,
उनके तो धन है नाम रतन का, और पर तेरे धन से कुछ काम करावें, भूखे डूखे को खिलवावें। वो क्या करते हैं, कोई कोई देता है तो भूखे डूखे खिलवा देते हैं, ऐसी जगह पर लगा देते हैं। कर्मों का कर्जा भी खत्म करा देते हैं। कैसे कर्मों का कर्जा अदा होता है? आपको ये नहीं पता है कि पिछले जन्म में आप लोग कहाँ थे? माँ के पेट में जब थे, उल्टे टंगे हुए थे, तकलीफ थी, प्रभु प्रभु को चिल्ला रहे थे, तब तो वो कर्म आपको दिखाई पड़ रहे थे कि देखो मुर्गा बन गए, भैंसा बकरे बन गए, देखो मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं, देखो हम इस तरह से भटक रहे हैं, गरीब घर में जन्म ले लिया, खाने का मोहताज हैं, फटे कपड़े हैं, बेवाई फटी है, जूता चप्पल नहीं, ये सब तो दिखाई पड़ता था माँ के पेट में। लेकिन अब तो वो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। तो कहाँ थे आप लोग, इसका कोई पता नहीं। किसका कितना कर्जा लेना देना एक दूसरे के साथ का है, इसको नहीं पता है। गुरु क्या करते हैं, गुरु के पास जो कुछ जाता है उस कर्जे को अदा करा देते हैं। कैसे अदा करा देते हैं यही आपको नहीं पता है। आप समझो कि ऐसे लोगों के हाथ में वो चला जाता है कि जो उस धन को जिसको आप दे नहीं सकते हो उसको वो दे देते हैं, और वो अपना कर्जा जो होता है उसका अदा करा दिया करते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि संतों को पहचानना जानना बड़ा कठिन काम होता है। इसीलिए तो कहा गया, जो कोई कहा संत हम चीना, स्वामी कान हाथ रख लेना। ऐसे संतों की पहचान ऐसे नहीं हो सकती है। तो समझो कि धन के लोग तो थे नहीं, लेकिन जब अंदर से आवाज गई, कैसे अंदर से आवाज गई, गुरु जी बचाओ, अब कोई सहारा नहीं है, आप ही एक सहारा हो, कोई सहारा नहीं है। तब अंदर की आवाज गुरु तक पहुंच गई। आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि गुरु जिसका हाथ पकड़ लेते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं। हम प्रेमी, आप प्रेमी क्या करते हो, गुरु का हाथ पकड़ नहीं पाते हो। आप उंगली पकड़ते हो गुरु की और छोड़ देते हो। कैसे? जैसे कोई अपने बाप का उंगली पकड़ करके बच्चा मेला देखने के लिए जाए या बाजार देखने के लिए जाए, तो अच्छी चीज देख करके उंगली छोड़ देता है और उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भीड़ भाड़ में बस भूल जाता है, उंगली छूट जाती है। अब बाप परेशान, खोदते खोदते जब खोज पाता है तब वो खोजता है तो भटक जाता है, तो क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है, पाट हो जाता है माल कि मिठाई खाता तो है लेकिन बाप भूल जाते हैं तो परेशान हो जाता है। ऐसे दुनिया का चमक दमक, ऐसे ही ये चक्कर भाई का, भतीजे का, जात का, बाद का, ये एरिया बाद का, भाषा बाद का, ये सब चक्कर में आदमी पड़ जाता है और बस इसी में समझो कि उंगली छोड़ जाती है। नामदान भी लिया, समर्थ गुरु भी मिले, लेकिन बस इसी में भटक जाता है, और इसी में जब भटक जाता है तो तकलीफ झेलता है, शरीर से भी कष्ट होता है, और शरीर से बहुत आराम हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, बंगला हो, रुपया हो, पैसा हो, लेकिन मानसिक शांति नहीं मिलती है। लेकिन गुरु क्या करते हैं, गुरु नामदान देते समय काल जिसका ये देश है, जिसके हाथ में सूरज की डोर है, उसके हाथ से डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। और गुरु का स्थान कहाँ होता है, गुरु पद में होता है। शरीर छोड़ करके भी चले जाते हैं तो सतलोक से अपने जीवों की संभाल करने के लिए त्रिकुटी तक आया करते हैं, गुरु पद तक आया करते हैं। तो समझो कि डोर उनके हाथ में होती है और वो आवाज वहीं पहुंचती है। आप इसमें पुराने लोग बैठे हो, गुरु महाराज को याद करते रहे, और जहां जिसने याद किया गुरु ने वहां मदद किया कि नहीं किया। आप देखो प्रेमियों, आप पुराने लोग हो, किस किस तरह से गुरु ने मदद किया आपकी। तो अगर मनुष्य शरीर में गुरु होते तो एक ही जगह रहते हैं, तो समझो कि वो पावर होती है, शक्ति होती है। तो मक्खन शाह की आवाज पहुंच गई गुरु तक, तो जहाज बच गई, और जहाज बच गई तो किनारे लग गई। माल ले गया बेचा, बेचा तो कहा भाई गुरु का कर्जा रखना नहीं चाहिए, गुरु का कर्जा सबसे पहले अदा किया जाए। गुरु से छल कपट नहीं होना चाहिए, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोढ़ी कहा गया। तो कहा भाई ये ठीक नहीं है। तो गया 500 रुपये लेकर के, पता चला कि गुरु जी तो शांत हो गए, शरीर छोड़ करके चले गए। पूछा लोगों से, लोगों ने बताया कहा कह करके गए हैं बाबा बकाला में मिलेगा। तो बाबा बकाला पहुंचा, देखा दुकानें लगी हुई,
और गड्डियां बनी हुई हैं और बोर्ड सब वही लगे हुए हैं, लेकिन अंदर में कुछ और है माल और लोग हैं। लेकिन उससे क्या मतलब था, कौन है क्या है उसको पहचान भी नहीं हो पाई कि है कौन ये। उसको तो अपना काम पूरा करना था, गुरु के नाम पर देना था। उसने कहा 5-5 अशर्फी इनको लाओ, सबको दे दें और बता दें कि हमारी जहाज बच गई, हमारा जान बच गया था, बड़ी दया हुई, ये आपको भेंट कर रहा हूँ। तो उसने सोचा कि जो बचाया होगा वो तो बोल ही देगा, वो तो कुछ न कुछ तो चर्चा करेगा ही। तो कोई नहीं बोला, किसी को तो पता था नहीं, तो कोई बोला ही नहीं। आप ये समझो कि सब लोग अशर्फी ले लेकर के रख करके और सिर ठोके पीठ ठोका, कोई पानी पत्ता पिलवाया, कोई रोटी भी खिलाया। अब सबको जब दे दिया तब एक आदमी से पूछा कि ये बताओ कि गुरु महाराज का और भी कोई शिष्य है यहाँ? तब एक आदमी ने कहा वो तेगा है, तेगा जो गुरु तेग बहादुर जी के नाम से मशहूर हुए हैं, उनको बताया। कहा वो बुढ़िया है, बुढ़िया के घर के सामने कोठरी है, उसी कोठरी में वो बैठा होगा, ध्यान लगा रहा होगा, वो है एक। गया मक्खन शाह, बैठा रहा वहाँ, वो ध्यान लगा रहे थे, ध्यान में ही देखा उन्होंने, आया है तो आँख खोला तो 5 अशर्फी उनके भी सामने रख दिया। तब उन्होंने कहा, गुरु तेग बहादुर जो उसमें तेगा के नाम से, कोई तेजा कहता कोई तेगा कहता, उसके नाम से जो जाने जाते थे, आँख खोला उन्होंने और कहा बाकी अशर्फियाँ, अरे बाकी हमारी कहाँ गई? उस वक्त तो तूने कहा था 500 अशर्फी देंगे और बाकी मेरी कहाँ गई बोल? अरे तुझको मालूम नहीं है तेरी जहाज उठाने में कितनी मेहनत पड़ी थी? ऐसे कपड़ा हटाया, कहा देख ये कंधा, देख ये पीठ, कंधा से उठाया, फिर पीठ लगा करके ऊपर किया, देख ये जो कीलियां नीचे जहाज पे लगी हुई थी उनकी निशानी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई? अरे देखते ही चरणों पर गिर पड़ा और उछल करके छत के ऊपर खड़ा होकर के और अपनी भाषा में बोला, लागो रे लागो, लागो रे लागो, गुरु लागो, गुरु लागो, गुरु लागो, गुरु लागो का मतलब गुरु मिल गया। पहचान बता करके भी जाते हैं, लेकिन ऐसे पहचान कपड़े लत्ते से, दाढ़ी बाल से, शान शौकत से, ऐसे पहचान ताम झाम से पहचान गुरु की नहीं हो पाती। कार्यकर्ताओं और जिम्मेदारों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक अभियान चला दो यहाँ से जाने के बाद, और जगह जगह पर पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो, आप गुरु पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो, और आप यहाँ से जो प्रसाद ले जाओ वहाँ कोई भी आप चीज़ खरीद लो, जिसके यहाँ जो भी चीज़ मिलता हो मीठी चीज़ उसी में मिला लो। हम कह दें आप रेवड़ी खरीद लो, कह दें आप चिरौंजी खरीद लो, कह दें बतासा खरीद लो, और मान लो दक्षिण भारत में या किसी प्रांत में वो बनता ही ना हो, तो आप कहाँ से लाओगे? तो जो चीज़ जहाँ पर हो, किसी भी मीठी चीज़ में आप इसको मिला देना, 2 दाना और बांट देना। कुछ भी ना मिले तो पानी ले लो और पानी में ही 2 दाना डाल दो, और पानी ही थोड़ा थोड़ा दे दो प्रसाद के रूप में। तो ये गुरु महाराज का यह प्रसाद ये अपना असर जताने ही देगा, अपना असर जताएगा, खाली नहीं जाएगा। ये ऐसा तीर है कि कभी भी ये चूकेगा ही नहीं, ये तो अपना शिकार करेगा ही। कौन सा शिकार करेगा? आदमी मारने का नहीं, बुराइयों को खत्म करने का, अच्छाई लाने का। ये शिकारी है, ये प्रसाद शिकार करेगा, लोगों को अच्छा बनाएगा, लोगों का दिल दिमाग भावना बदलेगा। तो आप इसका अभियान चलाओ। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित
जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।